हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 के स्टैटिस्टिक के चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस एक क्वेश्चन में हमें दो पार्ट गिवन है और आज हम सीखेंगे कुछ नया कॉन्सेप्ट। बेसिक ऑलरेडी हम इसके समझ चुके हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियोज के जो भी थे पहले वाले अपलोड कर चुके हैं, साथ साथ में इसके बेसिक को भी हम लोग अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो आज सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। नंबर 7 की बात करें बच्चों, क्या लिखा है? देयर आर 3 white and 5 pink flower in a box. In how many ways can part 1 3 flowers of same color be selected? Second है 2 flowers of different colors be selected. तो बच्चों क्या करना है, हम लोग यहां से शुरू करते हैं क्योंकि यहां थोड़ा लाइट गिर रहा होगा। आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन जो 7 का पार्ट 1 का है वो क्या है बच्चों, वो देखते हैं। लिखा है कि हमें 3 फ्लावर को लेने हैं जो कि सेम कलर के होंगे। तो हमने देखा कि 3 जो है वो सेम कलर वाले व्हाइट भी हो सकते हैं और पिंक भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो कंडीशन ये बन सकती है, या तो हम तीनों के तीनों व्हाइट के ले लें, या 3 के 3 5 में से हम किसका ले लें, पिंक को ले लें। हमारे यहाँ पर दो चॉइस बन गई। दो चॉइस का मतलब या और इसको लें या तो फिर इसको लें। जब और वाली कंडीशन आ जाए बच्चों, तो अभी तक हमने एंड वाली कंडीशन सीखी थी। एंड वाली कंडीशन में मल्टीप्लाई करना होता है, इतना आपको आइडिया लग चुका है। पर और वाली कंडीशन में आपको दो नंबरों के बीच में, दो कॉम्बिनेशन के बीच में क्या लगाना है बच्चों, प्लस लगाना है। तो हमारे पास इसका क्या आएगा कि 3 फ्लावर लेने हैं जो कि सेम कलर के हैं। तो पहले व्हाइट वाले के पास आए, तो व्हाइट वाले के पास जब आएंगे तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास 3 व्हाइट है और तीनों ही सिलेक्ट करने हैं, तो 3C3 कॉम्बिनेशन हमको मिल जाएंगे। कॉम्बिनेशन ही क्यों लिया, परम्यूटेशन वाला क्यों नहीं लिया, ये भी दिमाग में आना चाहिए बच्चों। जब हमें सिलेक्शन के लिए कोई फिक्स ऑर्डर ना गिवन हो तो आप लेके चलेंगे कॉम्बिनेशन। ऑर्डर यहाँ मायने नहीं रखता है, सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा और अब 3 में से 3 ले लिया, हमारा काम तो निपट गया। पर क्या खाली एक ही ऐसी सिलेक्शन है जो हम कर सकते हैं? दूसरा भी सिलेक्शन है, इसीलिए बच्चों वर्ड यूज होगा और लगा देंगे प्लस, और के लिए आएगा प्लस। 3 हमने फ्लावर सिलेक्ट कर लिए। पर एक कंडीशन और भी है कि हम 5 में से 5 फ्लावर जो कि पिंक के हैं उसमें से भी तो 3 ले सकते हैं। हमने लिख दिया 5C3। याद रखना है जब भी और आए तो प्लस लगाना है, बस और कुछ नहीं। या तो 3 में से 3 फ्लावर व्हाइट वाला आ जाएंगे, या 5 में से 3 फ्लावर पिंक वाले से आ जाएंगे। तो हमारा पार्ट 1 क्लियर है। 3C3 लिखना हो तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, रफ में सॉल्व कर लें। ये लीजिए 3C3 का मतलब होता है बच्चों 3 फैक्टोरियल, फिर से 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि कंफ्यूजन जैसा वर्ड रहे नहीं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 1 टाइम, 1/0 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल मतलब 1 का 1, यहाँ पर 1। तो यहाँ लिख देता हूं बच्चों 1। 5C3 का मतलब हो जाएगा यहाँ 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों, 2 फैक्टोरियल। फॉर्मूला आपको पता है एनसीआर का, एनसीआर मतलब नॉन कैपिटल रीजन वो नहीं है, है ना, ये अलग है। ये एनसीआर नोएडा वाले बात नहीं हो रही। आएगा n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन के लिए। मिलेगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, यहाँ मिल जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 5 4 2 टाइम, तो मिल गया बच्चों 10। 1 + 10 कितना आ गया बच्चों, 11 वेज। तो 11 रास्ते हैं जिससे हम 3 फ्लावर को सेम कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। आइदर इट इज व्हाइट कलर और मे बी पिंक कलर। चलिए पहला वाला पार्ट खत्म, आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। ये वाले पार्ट को हम गायब कर देते हैं, ठीक है सर, गायब कर दीजिए, डस्टर है आपके पास। नंबर 2 पे आते हैं, रोमन नहीं लिख करके सिंपल फॉर्म लिखते हैं। 2 फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स बी सिलेक्टेड। अब हमें 2 फ्लावर लेने हैं पर वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो दोनों डिफरेंट होने के लिए कंडीशन क्या बच्चों, एक हम लेंगे व्हाइट का, एक लेंगे पिंक का। दोनों अलग अलग हैं, इस बार और वाली कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि डिफरेंट लेने के लिए दोनों को लेना पड़ेगा। दोनों के लिए आप यूज करेंगे एंड, मतलब अगर आपको यहां पर व्हाइट लेना है एक फ्लावर पिंक लेना है, तो हमें लिखना पड़ेगा 3C1। 3 व्हाइट में से हमने एक ले लिया है व्हाइट कलर का,
लिखेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसके लिए क्योंकि हमें दोनों लेने हैं। यहां चॉइस थी किसी भी एक को लिया जाए, यहां चॉइस नहीं है, यहां दोनों को लेके चलना है। अब दोनों को लेके चलेंगे मतलब एंड आएगा, एंड के लिए बच्चों होता है मल्टीप्लाई। अब हमें लेना है 5 में से फिर से एक, तो 5C1 कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। 3C1 का बच्चों कितना होता है? 3 होता है। फिर भी अगर निकालना चाहे तो निकालिए, 3C1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, 3 माइनस 1 होता है 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल को छोड़ दिया, बचेगा बच्चों 3। जब भी n की वैल्यू आपको दी हो और r की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, r की वैल्यू 1 हो, तो वही n की वैल्यू ही उस कॉम्बिनेशन का आंसर। तो मैं बच्चों यहां लिखता हूं 3 और यहां लिख देता हूं 5, 5C1 कितना मिलेगा बच्चों? 15। अगर आपको 3 व्हाइट में से एक फ्लावर चूज करना है, 5 पिक में से भी एक लेना है, तो आपके पास 15 रास्ते हैं जिससे आप ये वाला सिलेक्शन कर सकते हैं। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, बेहद ही आसान, जिसमें हमने एंड और ओर दोनों के सिस्टम को सीखा था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।